हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया है। जो आपकी रूल बुक जो निर्देशिका में आपके निर्देश दिए हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किन कैंडिडेट्स को अभी रजिस्ट्रेशन करने हैं जो 17 से 24 तारीख तक हो रहे हैं, किन को नहीं करने हैं, जो अतिथि हैं सिर्फ उन्हीं को करने हैं या सभी को रजिस्ट्रेशन करना। ये सारे डाउट आपको जो है इसी वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के चरण। जैसा कि आप देखिए निर्देशिका है एमपी टेट वर्ग 3 की। इसमें भर्ती प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। चलिए तो सबसे पहले देखिए, पहला चरण जो है पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, ये अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने अतिथि शिक्षक हैं सिर्फ उन्हीं को 17 से 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने हैं और अतिथि वाले ऑप्शन पर यस क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट हैं उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब 8 तारीख को आपकी 8/12/2022 को लिस्ट आएगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि अभी सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद जो सेकेंड चरण है वो क्या होने वाला है, तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो आपकी लिस्ट होगी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली लिस्ट होगी। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, इसके बाद आपका करना है दस्तावेज सत्यापन। सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वो चयन हेतु पात्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो 8 दिसंबर को लिस्ट आएगी उस जितने के बच्चों की लिस्ट आएगी उनमें से जितने बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वही लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अगर दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं तो वो लोग ऑटोमेटिक इस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी की प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। इसके बाद जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आप किस जिले में करवाना चाह रहे हैं इसका भी ऑप्शन आपको आएगा, वहाँ पे टिक करना है। जो अतिथि शिक्षक हैं वो उसी जिला में टिक कर सकते हैं जिस जिले में उन्होंने अतिथि शिक्षक में कार्य किया है। ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, इतनी चीज़ होने के बाद क्या होगा समझते जाइए। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षाधिकारी सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ में लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थिति होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको पावती भी मिलेगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और सब कुछ डन है। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, अगर टाइम से आप सत्यापन के समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अहर पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे तब आपकी एक लास्ट सूची आएगी जो चयन सूची होगी आपकी। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। जब लिस्ट आ जाएगी इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग है तो उसमें आपको एक TWD
अथवा एसईडी लिख कर आएगा। टीडब्ल्यूडी आपके ट्राइबल विभाग की स्कूल होंगे और एसईडी आपके शिक्षा विभाग की स्कूल होंगे। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसी के हिसाब से आपको नियुक्ति मिलेगी। कम से कम आप 50 चॉइस फिलिंग करें, ठीक है, ताकि आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाए, चाहे आपको शिक्षा विभाग का हो, चाहे आपका जनजातीय कार्य विभाग का, कहीं का भी स्कूल मिल जाए। तो चलिए, ये थी पूरी स्टेप बाय जानकारी। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई इसके बाद भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दें, जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।